स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि चित्र एक में एक साधारण सर्किट दर्शाया गया है जिसमें एक शुद्ध इंडक्टेंस एल को प्रतिवर्ती वोल्टेज वी इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी के अक्रॉस जोड़ा गया है। जैसे कि एक इंडक्टर एल है और यहाँ वोल्टेज वी इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी के से अक्रॉस जोड़ा गया है। शुद्ध इंडक्टेंस एल का जो आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। दैट मीन्स कि यहाँ प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात हो रही है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो शून्य होगा। ठीक है। जब प्रतिवर्ती वोल्टेज वी इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी के कारण इस सर्किट में इस परिपथ में जब धारा आई प्रवाहित होगी और जब ये धारा आई इंडक्टर एल से होकर के पास होगी, जब ये धारा आई इंडक्टर एल से होकर के प्रवाहित होगी तो इस इंडक्टर, क्योंकि ये इंडक्टर एज ए कोइल की तरह दिख रहा है, तो जब ये करंट इस इंडक्टर से होकर के जाएगी तो इस पर एक स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा ई, जिसे हम बोलते हैं ई इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है ई इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये माइनस साइन अकॉर्डिंग टू लेंजला ने ये कहा था कि ये जो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है ये हमेशा अपने उत्पन्न होने के कारण का जो है विरोध करता है, जिसके कारण ये उत्पन्न होता है उसी का ही विरोध करता है। इसलिए यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन हम लगाते हैं। ठीक है। अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज की बात करें कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना होगा इंडक्टर के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा इंड्यूस्ड EMF ई के। ठीक है। ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल क्या था, ई इज इक्वल टू माइनस का डी आई बाई डी टी। तो वोल्टेज इज इक्वल टू होगी वोल्टेज वी इज इक्वल टू माइनस का ई, दैट मीन्स इक्वल एंड अपोजिट ऑफ ई। तो यहाँ पर ई की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो प्रतिवर्ती वोल्टेज का जो मान था हमारे पास वोल्टेज वी इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी, वी का मान समीकरण एक में रखेंगे तो ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डी आई और डी टी की टर्म अलग अलग करेंगे। डी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। दोनों तरफ का समाकलन करें इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। आई इज इक्वल टू डी आई का आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा माइनस का कोस ओमेगा टी, और डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर आएगा माइनस का वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है यानी कि कोस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल। यहाँ से मैंने क्या करा कि अगर इस टर्म में से माइनस साइन बाहर लूँ तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन। तो अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा क्योंकि माइनस साइन हमने ऐसा बाहर ले लिया। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इस समीकरण दो की हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 से यहाँ से क्या करेंगे इसका कंपेयर करेंगे यानी कि तुलना करेंगे। तुलना कर रहे हैं तो आई एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से आई एम की वैल्यू वी एम अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल, यानी कि ओमेगा एल को हमने एक्सएल मान लिया, जहाँ एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। तो 2πfl ओम सर्किट का क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक ओम होता है। फाइव इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। यह दर्शाता है कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितनी डिग्री का है, पाई बाई टू, यानी कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। और माइनस का पाई बाई टू ये रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का पाई बाई टू ये रिप्रेजेंट करता है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, लैगिंग है। करंट में जो माइनस का पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग है। लैगिंग का मतलब पश्चगामी है। ठीक है। यानी कि वोल्टेज के बढ़ने के बाद करंट बढ़ रही है, कितने एंगल पे, माइनस के पाई बाई टू पे। तो इसकी जो वेवफॉर्म है उसका फेजर डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है इस चित्र में। वोल्टेज और करंट सेम प्लॉट पे यहाँ पे जो है ग्राफ बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ये वोल्टेज जीरो से शुरू हो रहा है, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है वी इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू आप देख रहे हो तो दैट मीन्स कि ये वोल्टेज के बढ़ने के बाद शुरू हुई है, कहाँ से, अपोजिट डायरेक्शन से। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये है, ये होता है एंगल 0, 90, 180, 270, 360। जब ये इस तरीके से होता है तो ये होता है पॉजिटिव एंगल, और जब इस तरीके से होता है तो ये होता है नेगेटिव एंगल। 0 माइनस का 90, 100 माइनस का 180, माइनस का 270, माइनस का 360। तो आप देख रहे होगे कि अगर यहाँ से देखें तो यहाँ ये रेफरेंस 0 वाला है और ये माइनस का 90 है। तो ये दैट मीन्स कि करंट जो है माइनस के 90 डिग्री जो है क्या कर रही है, लैग कर रही है, किससे, वोल्टेज से। वोल्टेज चला 0 से यहाँ से और करंट आ रही है पीछे से 90 डिग्री लैग करके ऐसे। ठीक है। तो वोल्टेज के बढ़ने के बाद करंट ने यहाँ से फिर बढ़ना शुरू करा और ये एंगल कितना है, माइनस का पाई बाई टू, क्योंकि ये माइनस का 90 है, यहाँ से चलना शुरू। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक, माइनस का पाई बाई टू, यानी कि वोल्टेज पहले बढ़ी और करंट बढ़ी फिर उसके बाद में।
तो यहाँ वोल्टेज ये रेफरेंस है, यहाँ पे ये करंट है, वोल्टेज और करंट के बीच में कितने का पाई/2 का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का। माइनस का 90 डिग्री था तो माइनस का यानी कि नीचे, मैंने अभी आपको बताया 0 माइनस का 90, तो ये 0 वाला एक्सिस जो है माइनस का 90 यानी कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, लैग कर रही है। ठीक है, फेजर डायग्राम। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस का ये जो है वीडियो मैंने अलग बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने नोट कर रखा है ये। तो इसके बाद हमारे पास बात आती है पावर की, पावर क्या होती है। पावर का फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस पावर होता है P=VI, लेकिन वोल्टेज की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो क्या है, VM sin ओमेगा टी, और करंट की क्या है, I=IM sin ओमेगा टी माइनस पाई/2। ये हमने देखा था इंडक्टिव के केस में जो है करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है माइनस पाई/2। ठीक, इन दोनों V और I की मान समीकरण P=VI में रखने पर तो VM sin ओमेगा टी इंटू IM sin ओमेगा टी माइनस पाई/2, इसको फिर कोस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस का VM IM sin ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा 2 से सब भाग करा, 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का VM IM/2 इंटू 2 sin ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, तो ये बन जाएगा sin 2 ओमेगा टी का। तो P=, माइनस का VM IM/2 sin 2 ओमेगा टी। तो किसी पूरी साइकिल के लिए जो है साइन कर्व जा कर्व का औसत मान जो है एवरेज वैल्यू हमेशा शून्य होती है। दैट मीन्स कि P एवरेज = इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई माइनस का VM IM/2 sin 2 ओमेगा टी, क्योंकि ये माइनस था तो ये होगा D ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में। और पावर 0 कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हमारे पास माइनस का VM IM, तो ये तो माइनस का, देख लीजिए, माइनस का VM IM/2 ये बाहर कर लिया मैंने। तो और ये क्या है, sin 2 ओमेगा टी, यह है sin 2 ओमेगा टी और D ओमेगा टी। तो यहाँ से आप जो है माइनस का VM IM/2 और ये आपको sin 2 ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस का cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, क्योंकि इंटीग्रेशन है और लिमिट कितनी थी, 0 से 2 पाई। तो 0, क्योंकि पूरी साइकिल की बात चल रही है तो 0 से 2 पाई पूरी साइकिल के लिए। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि VM IM/2 और ये हो जाएगा, ये 2 है यहाँ पे तो cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, 0 से 2 पाई, 2 इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा VM IM/4, ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी 0 से 2 पाई। ऊपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा VM IM/2 cos 2 पाई, यानी कि cos हमारे पास हो जाएगा cos 4 पाई, क्योंकि ये 2 पाई है, ये क्या था हमारे पास 2 पाई, 2 पाई यहाँ रखोगे तो 4 पाई माइनस का cos 0, cos 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VM IM/2 ओ सॉरी 4, ये 2 इसके साथ आ गया था ना, 4 VM IM/4 cos 4 पाई की वैल्यू 1 माइनस cos 4 की वैल्यू 1 माइनस का 1 0, यानी कि 0। तो पता लग गया कि हमें किसी पूरी साइकिल के 0 से 2 पाई के लिए, किसी पूरी साइकिल के लिए ये जो एवरेज पावर होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि P एवरेज का मान 0 हो जाता है। तो पावर कंज्यूम बाय द इंडक्टिव सर्किट, अगर हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो पावर कितनी कंज्यूम करता है, वो 0 पावर कंज्यूम करता है, यानी कि जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है वो पावर कंज्यूम ही नहीं करता। ठीक है, जैसे प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो वो पावर कंज्यूम नहीं करता है। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज का है ग्राफ और ये करंट का। कोसाइन एंगल यानी कि कोस फाई, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज करंट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड एज द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर होता है इज इक्वल टू कोस फाई। और हमने भी देखा है कि इसमें जो है वोल्टेज और करंट, पावर फैक्टर ऑफ द प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0 बिकॉज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज माइनस का पाई/2। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, फाई इज इक्वल टू माइनस का पाई/2। इंडक्टिव के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, माइनस का पाई/2 फाई की वैल्यू। अगर पावर फैक्टर की बात करें तो कोस माइनस का पाई/2, इसकी कोस माइनस थीटा कोस थीटा, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, तो ये 0 यानी कि पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर होगा 0। लेकिन इंडक्टिव सर्किट की बात चली तो पावर फैक्टर 0 लैगिंग होगा। जब इंडक्टिव की बात चल रही है तो पावर फैक्टर 0 लैगिंग होगा इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा है, आप लोग देख लीजिएगा। और पावर एवरेज पावर जो है किसी भी कंप्लीट साइकिल के लिए 0 कैसे होती है वो मैंने बताई दिया यहाँ पे। ये टर्म है साइन ओमेगा, यहाँ इंटीग्रेशन करा 0 से 2 पाई कोस 2 ओमेगा टी, यहाँ पर 2 पाई लिमिट रखी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली 0। आप लोग देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में आएगा तो फिर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।